कि हम लोग जानते हैं कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर को सक्सेसफुली लैंड कराया गया चांद के सदर्न पोल पर। और इसके लैंड करते ही इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी ऐसी पहली स्पेस एजेंसी बन जाती है कि जिसने अपने लैंडर को चांद के सदर्न पोल पर सक्सेसफुली लैंड कराया। जिस पॉइंट पर विक्रम लैंडर को लैंड कराया गया है चांद पर, उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, जो कि नरेंद्र मोदी ने रखा है। शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। और इसी के साथ विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर ने अपनी रिसर्च का एक लूनार डे कंप्लीट कर लिया है चांद की सरफेस पर। दरअसल दोस्तों, चांद पर 14 दिनों का दिन और 14 दिनों की रात होती है, जिसको 14 दिनों का दिन या रात ना बोल करके एक लूनार डे या फिर एक लूनार नाइट बोला गया है। विक्रम लैंडर की रिसर्च की ड्यूरेशन सिर्फ एक लूनार डे ही थी, क्योंकि इसको डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया था। क्योंकि चांद पर रातें बहुत ठंडी होती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर -70 -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिससे कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस ठंडी में काम नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसरो ने अपने रोवर और लैंडर की पूरी बैटरी चार्ज करके उसको स्लीपिंग मोड पे डाल दिया है, यानी कि उसको सुला दिया गया है। लैंडर और रोवर पर लगे सोलर पैनल का फेस भी उस साइड कर दिया गया है जिस साइड से चांद पर सूर्य पहले उगता है। इसरो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रही है अपने लैंडर और रोवर से कि लूनार नाइट के बाद में फिर जब दिन निकलेगा तो ये दोनों फिर से जाग उठेंगे और सही से काम करेंगे। दोस्तों, आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि जब विक्रम लैंडर को सिर्फ एक लूनार डे की रिसर्च के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो इसरो इससे ये क्यों एक्सपेक्ट कर रही है कि जब चांद पर दूसरा लूनार डे निकलेगा, लैंडर और रोवर दोनों फिर से जाग उठेंगे और प्रॉपर वे में काम करेंगे। दरअसल दोस्तों, ये चीज पहले भी चाइना के लैंडर और रोवर के साथ में भी हो चुकी है। जब चाइना ने अपना चांग-ई 4 चांद पर भेजा था, तब उन्होंने भी चांद पर लूनार नाइट होने से पहले इसकी पूरी बैटरी चार्ज कर इसको स्लीपिंग मोड पर डाल दिया था। और फिर जब चांद पर सूरज निकला तो ये लैंडर फिर से जाग उठा और उसने प्रॉपर वे में काम भी किया। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पेलोड के बारे में और कौन कौन से एलिमेंट को डिस्कवर किया गया है चांद की सरफेस पर। और चांद पर ऑक्सीजन है, और अगर है तो वो किस मात्रा में है, क्या वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है फ्यूचर में। आइए दोस्तों, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पेलोड के बारे में। क्या है ये पेलोड? अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इंस्ट्रूमेंट को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में इंस्टॉल किए गए हैं चांद पर रिसर्च करने के लिए, इन इंस्ट्रूमेंट को ही पेलोड बोला जाता है। इन्हीं में से हमारा पहला पेलोड है लिप्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस इंस्ट्रूमेंट को प्रज्ञान रोवर के नीचे इंस्टॉल किया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट हाईली फोकस लेजर पल्स को चांद की जमीन के एक एरिया पे फोकस करता है, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी एक प्लाज्मा का रूप ले लेती है। प्लाज्मा यहाँ पर मेटल का ही एक फोर्थ फंडामेंटल स्टेट है। लिप्स पेलोड ने इस प्लाज्मा को स्टडी कर एक ग्राफ रेडी किया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ग्राफ में जिसकी वेवलेंथ लंबी है, वो सारे के सारे एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं चांद पर, लाइक एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम एंड टाइटेनियम। और ये पहली बार होने जा रहा है कि इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी के द्वारा चांद पर प्रेजेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम और दूसरे एलिमेंट को डिस्कवर किया है। हालांकि वर्ल्ड के दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी जैसे अमेरिका और जापान ने भी चांद पर पहले सल्फर होने का दावा किया है, लेकिन उस समय पर अच्छे इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी न होने के कारण अभी तक कोई भी ठोस प्रूफ नहीं लेकर आ पाया था। लेकिन अब जो इंस्ट्रूमेंट ने ये एलिमेंट को डिस्कवर किया है, ये बहुत एफिशिएंट और एडवांस है और 100% एक्यूरेट है। सिर्फ लिप्स ही ऐसा एक पेलोड नहीं है जिसने इन सारे एलिमेंट को कंफर्म किया है, बल्कि एक और ऐसा पेलोड है जिसका नाम है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया गया है लैंडर पर। इस पेलोड ने भी कंफर्म किया है वो सारे एलिमेंट को जो लिप्स पहले कंफर्म कर चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पेलोड लिप्स और APXS ने इन एलिमेंट को कंफर्म किया है चांद की सरफेस पर। इन दोनों पेलोड का काम तो सेम है कि चांद की जमीन को एनालाइज करके ये पता लगाना कि वहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट
उपस्थित हैं, लेकिन इन दोनों पेलोड की रिसर्च करने की टेक्निक कम्प्लीटली डिफरेंट है। जहां पर लिप्स इंस्ट्रूमेंट ने अपनी लेजर बीम का यूज कर चांद की जमीन पर प्रेजेंट एलिमेंट को कंफर्म किया है, वहीं दूसरी ओर एपी एक्सेस इंस्ट्रूमेंट अपने साथ में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल कैरी करता है, जिसकी हेल्प से उसने ये कंफर्म किया है कि चांद पर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जिससे कि जो एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं चांद की सरफेस पर, ये इंफॉर्मेशन 100% सच है। दोस्तों, अभी तक आपने किसी न किसी न्यूज में ये तो सुन ही लिया होगा कि चांद पर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, लेकिन शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि किस मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है चांद पर। इकोनॉमिक्स टाइम्स की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चांद पर इतनी ऑक्सीजन है कि 8 बिलियन लोग 1 लाख साल तक जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि अगर वहाँ पर इतनी सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम लोग चांद पर जाकर क्यों नहीं रह सकते। चांद पर एटमॉस्फेयर न होने के कारण से ये ऑक्सीजन CO2 की फॉर्म में नहीं है। ये ऑक्सीजन चांद पर प्रेजेंट रॉक और सॉइल के अंदर है। अगर फ्यूचर में कभी भी एस्ट्रोनॉट अपना बेस सेटअप करते हैं चांद पर, तो वो एस्ट्रोनॉट चांद पर प्रेजेंट मिट्टी और पत्थर से ऑक्सीजन निकाल कर यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले पेलोड पर, जिसका नाम इल्सा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। जैसा कि आप इस इंस्ट्रूमेंट के नाम से ही समझ सकते हैं कि ये सेस्मिक एक्टिविटी को मेजर करता है चांद पर। जैसे कि अर्थ पर अर्थक्वेक आते हैं, वैसे ही मून पर मूनक्वेक भी आते हैं। इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया गया है लैंडर पर चांद पर मूनक्वेक को मेजर करने के लिए। आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं। आप ये ग्राफ को देख सकते हैं जो ब्लू वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ को रिकॉर्ड किया गया था इल्सा के द्वारा, जो कि रोवर की वेवलेंथ है। जब रोवर लैंडर से चांद की जमीन पर उतर रहा था 25 अगस्त को, और जो ये आप रेड वेवलेंथ का ग्राफ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये रिकॉर्ड की गई है 26 अगस्त को, जो कि ये एक मूनक्वेक की है। इसका मतलब साफ ये है कि चांद पर भी भूकंप आते हैं। ये चीज साइंटिस्टों को हेल्प करेगी चांद को समझने के लिए कि चांद की संरचना कैसे हुई। इसके साथ फ्यूचर में जब कभी भी एस्ट्रोनॉट अपना बेस सेटअप करेंगे चांद पर, तो उनको ये पता लग पाएगा कि वो अपना बेस कितना एफिशिएंट बनाए, जो वहाँ पर मूनक्वेक आने पर बेस में कोई नुकसान ना आए। अब आते हैं हम अगले पेलोड पर, चेस्ट, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का काम था कि चांद की टॉप सोइल का टेम्परेचर मेजर करना, और ये कैपेबल है चांद की 10 सेंटीमीटर डेप्थ का टेम्परेचर मेजर करने में भी। इसके अलावा इसमें 10 अलग अलग इंडिविजुअल टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, और जो इसने रेटिंग ली है वो काफी शॉक कर देने वाली है। आप ये ग्राफ देखिए। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चांद की टॉप सोइल का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। वहीं 10 सेंटीमीटर डेप्थ में जाने पर इसका टेम्परेचर -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर नीचे जाने पर इसका 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे गिर रहा है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर सिर्फ डेप्थ में जाने पर टेम्परेचर का इतना बड़ा बदलाव